नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कार्य पत्रक 40 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय हिंदी, दिनांक 5/10/2020। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। संदर्भ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, क्षितिज भाग 2। पूर्ववत की तुलना इस बार हम उसी गद्य भाग को पढ़ रहे हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिन्होंने यह संस्मरण लिखा और इस संस्मरण के आधार बिंदु रहे फादर कामिल बुल्के। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं उस विषय को जो हमारे यहाँ पर दिया गया। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। वह कौन सन्यासी करता है, इसकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। इनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से उनकी तकलीफ बयां करते, उसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख से उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या में जन्मती है। हर मौत दिखाती है जिंदगी की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। अब इसमें हमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर हमें इसको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, तो इसको पहले बहुत सावधानी से एक बार रीडिंग के तौर पर पढ़ लीजिए। बाद में आप इसको एक शांति से अध्ययन और मनन के तौर पर पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे? क्योंकि सन्यासी का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। फादर कामिल बुल्के सभी से रिश्ता रखते थे, किसी से दूरी नहीं रखते थे। फादर जब भी दिल्ली आते तो क्या करते?
फादर जब भी दिल्ली आते, मिलते, खोज कर समय निकालकर, सर्दी बरसात गर्मी जो उनके परिचित थे उन सबसे वो मिल कर के जाते हैं। फादर की क्या चिंता थी? फादर की चिंता थी कि हिंदी को वे राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखना चाहते थे। फादर किस बात पर झुंझलाते? फादर इस बात पर झुंझलाते कि हिंदी के लोग ही हिंदी की उपेक्षा करते थे, इसलिए वो इस बात पर झुंझलाते। प्रश्न नंबर 5, कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ किंतु उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया। ऐसे व्यक्ति की सूची बनाकर उनके कार्यों और योगदानों को लिखिए। बहुत से लोग ऐसे हुए जिनका जन्म भारतवर्ष में नहीं हुआ, परंतु वे भारत को अपनी कर्मस्थली के तौर पर मानते थे और भारत के लोग उनसे अपना निजी संबंध रखते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मदर टेरेसा, जमशेदपुर जी टाटा, फादर काबिल बुल्के, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उनके नाम पहले सुनिए, फिर उनके संदर्भ में जानकारी इकट्ठी करके लिखिए। तो बच्चों, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों से आप संतुष्ट होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू।